गरुड़ मोह का प्रसंग। अब सो कथा सुनहु जहि है तू, गायऊ काग पही खग कुल के तू। भगवान शिव जी कह रहे हैं, हे गिरजे, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के राजा गरुड़ जी उस काग के पास गए। जब रघुनाथ किन्नरन क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि व्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराते। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा आती है कि जब भगवान ने रण क्षेत्र में मेघनाथ के हाथों से अपने को बधा लिया, तब मुनि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। तो सर्पों के भक्षा गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब गरुड़ जी के हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ कि प्रभु के बंधन को स्मरण करके गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनहु जग माही, देख्यउ सो प्रभाव कछु नाहि। भाव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खारव निशाचर बाधो, नाग पास सोई राम। नाना भांति मनहि समुझावा, प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। गरुड़ जी कह रहे हैं कि जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। और जिनका नाम लेकर जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागफास में बांध लिया। इस बात को लेकर गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। तब संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ा। भगवान शिव जी मैया पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे ही भांत मोह बस हो गए, और व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए। अपना संदेह देवर्षि नारद जी से कहे। तब देवर्षि सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम कै माया। गरुड़ जी की बात सुनकर मुनि नारद जी को अत्यंत दया आई। तो मुनिवर ने कहा, हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो अच्छे अच्छे ज्ञानियों के चित्त का हरण कर लेती है। तो औरों की क्या बात है।
जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोहि। महामोह उप जाउर तोरे, मिटिन बेगी कहे खग मोरे। इसलिए चतुरानन पही जाहु खगेसा। एक तरह से मुनि नारद जी अपना अनुभव कर रहे हैं कि जो माया मुझको भी बहुत बार नचाया है हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। तो हे गरुड़ जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, इसलिए यह माया मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगी। अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और ब्रह्मा जी जो आपसे कहें वही कीजिएगा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का वर्णन करते हुए चले। तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपना संदेह कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को सिर नवाया और श्री राम जी के प्रताप को समझकर अत्यंत प्रेम छा गया और मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस में हैं। माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझको अनेकों बार नचाया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यह सारा जगत मेरा रचा है, उसके बाद ही मैं माया के बस होकर नाचने लगता हूँ। तो पक्षीराज गरुड़ जी को मोह का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद ब्रह्मा जी गरुड़ जी से सुंदर वाणी बोले कि श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं, इसलिए तुम बैनते शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछहु जनिकाहु। तह होई तब संशय हानि, चलऊ विहंग सुनत विधिवाणी। ब्रह्मा जी कहे हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, कहीं किसी से मत पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। तब ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। भगवान शंकर कह रहे हैं हे उमा, जब गरुड़ जी मेरे पास आए तो उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, विनय युक्त कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हो गरुण मारग मह मोही, कवन भांति समुझावो तोहि। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। सुनिय तहा हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जोगाई। जहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नित हरि कथा होत जह भाई, पठवहु तहा
सुनहु तुम जाई, जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो इहि अति नेहा। हे गरुड़ जी, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। और इस मोह संदेह के निवारण के लिए जब बहुत काल तक सत्संग किया जाए और उस सत्संग में जब सुंदर श्री हरि कथा सुनी जाए, सत्संग में श्री हरि की ही कथा को सुनने का क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि लीला नायक श्री हरि ही हैं और उन्हीं की लीला चल रही है। क्योंकि जीव मात्र के मोह का कारण श्री हरि की लीला ही है। तो जब जीव श्री हरि की लीला की कथा को सुनेगा, सत्संग करेगा, तो श्री हरि कथा के माध्यम से लीला का राज समझ में आएगा, तो मोह संदेह खत्म हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तब श्री हरि और उनकी माया के रहस्य का ज्ञान हो जाएगा। हे गरुड़ जी, जिस श्री हरि कथा को मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिस श्री हरि कथा के आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं, इसलिए हे गरुड़ जी, जहाँ प्रतिदिन श्री हरि कथा होती है तुमको वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उस श्री हरि कथा को सुनो और उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, कहे बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, सहरह काक भुसुंडी सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविधि विहंग बर। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चलऊ हरसि मम पद सिरुनाई। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। होई कीन्ह कबहु अभिमाना, सो खोए चह कृपा निधाना। कछु ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही कै भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर,
कबीरांची कहु मोहई, को है बपुरान। अस जिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। गयउ गरुड़ जह, बसई भुसुंडा। सत्संग के बिना श्री हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, और श्री हरि के कथा के बिना मोह नहीं जाता। तो श्री हरि कथा में कौन सा ऐसा गुण है, जादू है, कौन सी ऐसी जड़ी है जिसको सुनने से मोह भाग जाता है, मोह समाप्त हो जाता है। तो श्री हरि कथा में, श्री राम कथा में उन्हीं की लीला की चर्चा है, क्योंकि लीला के सूत्रधर वही हैं, लीला नायक वही हैं। इसलिए उनके लीला की ही कथा है। जिस कथा सत्संग के चर्चा के माध्यम से ब्रह्म क्या है, उसके कर्म की स्थिति क्या है, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसका गुण क्या है, उसका प्रभाव और जीव के प्रति स्वभाव क्या है, और उस ब्रह्म यानी श्री राम जी के लीला का उद्देश्य क्या है, और जीव क्या है, और ब्रह्म जीव का संबंध क्या है, और दोनों का स्वरूप क्या है, ब्रह्म और जीव से माया का संबंध क्या और कैसा है, माया का स्वरूप क्या है, इसको किसने उत्पन्न किया है और क्यों किया है, और माया का जीवन में महत्व कितना है। इसके बाद ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, और जीव या व्यक्ति के जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य की आवश्यकता क्यों है। और कहि भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति क्या है और कैसे करनी चाहिए, इन सब का ज्ञान होने पर जो संसार के प्रति मोह है, वह मोह का स्वरूप जान लेने पर विवेक व्युत्पत्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अनुराग की प्राप्ति होगी तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होगा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि साधन करने से श्री राम जी नहीं मिलते, बल्कि योग तप ज्ञान वैराग्य ये सब प्रेम पैदा करने के साधन हैं। भगवान शिव जी मैया पार्वती से कह रहे हैं, उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखने, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निस केवल प्रेम। हे देवी, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। चित्रकूट के प्रसंग में देखें, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कहे मृदु बचन
प्रेम परितोषे। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री राम जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पूर्ण हुए। कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धान, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। प्रेम के लिए धैर्य, त्याग और व्यवहार कुशलता बहुत जरूरी है। व्यवहार कुशलता ही संयमी जीवन है, उपासना तपस्या है। तभी जीव अपने कर्तव्य कर्मों को कर पाएगा, तभी प्रेम होगा। व्यवहार कुशलता क्यों जरूरी है? इसलिए कि प्राणी मात्र के द्वारा ही उस परमात्मा से प्रेम करना है। अगर व्यवहार कुशलता नहीं होगा तो तमाम जीवन के अंदर दुर्गुण बढ़ने लगेंगे। जब दुर्गुणों की अधिकता होगी तो संसार में अशांति से कोई बचा नहीं पाएगा। भगवान शिव जी कह रहे हैं, केवल योग, तप, ज्ञान, वैराग्य की बात करने से परमात्मा नहीं मिलते। इसलिए हे गरुड़ जी, उत्तर दिशा में एक सुंदर नीलगिरी पर्वत है, वहाँ पर परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। वे श्री राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, और वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं। जिस श्री राम कथा को भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर से सुनते हैं, तो आप वहां जाकर श्री हरि के कथा को सुनो। उसे सुनने से मोह से उत्पन्न संदेह, दुख सब दूर हो जाएगा। भाव है, अरे मान मेरा कहना, अरे मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर फूला, सुंदर रूप देख कर फूला। धन माया के मद में भूला, धन माया के मद में भूला। सुंदर रूप देख कर फूला, धन माया के मद में भूला। एक दिन ए हंसा, एक रे हंसा अकेले उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन ए हंसा, एक दिन ए हंसा अकेले उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन ये हंसा अकेले उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पति पिता ए माता, सखा मित्र और सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता ए माता, सखा मित्र और सहोदर भ्राता। पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा। पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मन मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं, मैंने जब समझा कर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। और मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैं उसका भेद पा गया था कि उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। भगवान श्री राम जी तो परम दयालु हैं, हितकारी हैं, जो हमेशा सेवक के हित के लिए अपने संकट भी सहते हैं और जो हमेशा सेवक का हित करते रहते हैं। अब इस बात को मुनि नारद जी के प्रसंग में देखें। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी, बेगी सुमय डारिहा उखारी, पन हमारु से वक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर बिमय सोई। इसी तरह के बातों का भगवान शंकर कुछ संकेत दे रहे हैं। वह क्या है? कछुते हिते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही कै भाषा। हे भवानी, कुछ इस कारण भी उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही भाषा बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह माया मोह न ले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तो दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। भगवान शंकर की बात मानकर गरुड़ जी पहुँचते हैं कहाँ? गयउ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा। निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले का भुसुंडी जी के पास पहुँचे। उस पर्वत को देखकर गरुड़ जी का मन प्रसन्न हो गया और दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच सब जाता रहा और तालाब में स्नान जलपान करके प्रसन्नचित्त से बट वृक्ष के नीचे गए तो क्या देखते हैं, श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए वृद्ध पक्षी आए हुए थे। और उसी समय कथा आरंभ करई सोई चाहा, ते ही समय गयउ खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर से उबायस सहित समाजा। अति आदर खग पति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुवासन दीन्हा। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। नाथ कृतार्थ भयउ मैं तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सुकरौ अब
प्रभु आयहु कही काज। कागभूषुंडी जी श्री राम कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कागभूषुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभूषुंडी जी मधुर वचन बोले, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कारण से आए हैं? यही व्यवहार कुशलता है। इसी को वाल्मीकि जी कह रहे हैं, नीति निपुण जिन्ह कई जगली का, घर तुम्हार तिन्ह कर मनुनी का। जो नीति में निपुण है, जो व्यवहार कुशल है, जगत में जिनकी मर्यादा है, हे प्रभु, आपके लिए उनके मन में घर है। तो गरुड़ जी बोले, सदा कृतार्थ रूप तुम्हा, कह मृदु वचन खगेश। यही कह आस्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी कोमल वचन बोले, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं। आपकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने मुख से की है। अब हमारे आने का कारण सुनो। सुनहु तात जही कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। देखी परम पावन तब आश्रम, गायऊ मोह संशयनाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी। पक्षीराज गरुड़ जी कहते हैं, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया और आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। इसलिए अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर से सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कह रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे भवानी, पहले तो भूसुंडी जी ने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार से कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुनाथ जी का विवाह वर्णन किया। फिर श्री राम जी के राजाभिषेक का प्रसंग, फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ
जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और भगवान का चित्रकूट में बसना, वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या आना और भरत जी के प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की रास प्रभु श्री राम जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी का भरत जी को बहुत प्रकार से समझाना, पादुका लेकर भरत जी का वापस आना, यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की करनी और फिर प्रभु श्री राम जी और अत्रि का मिलाप का वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर का त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा और दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर किस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया और फिर जैसे लक्ष्मण को अनुपम उपदेश दिया और सुपुरखा को कुरूप किया, वह वर्णन किया। फिर खरदूषण वध, जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया के सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार से क्रिया की, कबंध का वध करके मैया सबरी को परम गति दी। फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सरोवर के तीर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद का संवाद और मारुति के मिलन का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज्य तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। प्रभु के निवास तथा शरद ऋतु का वर्णन किया। श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी के खोज में जिस प्रकार विवर में प्रवेश और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला और संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र का अपार समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश करना और सीता मैया को धीरज देकर अशोक वन उजाड़ कर रावण को समझाना, लंका पूरी जलाकर फिर वापस आकर वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी को श्री सीता मैया की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र तट पर उतरे, विभीषण जी आकर उनसे मिले और समुद्र बांधने की कथा सुनाई और पुल बांधकर वानरी सेना के साथ समुद्र पार उतरना और अंगद जी को दूत बनाकर लंका में भेजना। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल और पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षसों
के मरण तथा श्री राम जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राजाभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना, फिर सीता मैया और श्री राम जी का मिलाप कहा। फिर जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर प्रभु अवधपुरी को चले, कहकर अयोध्या का आना कहकर सब उज्जवल चरित्र का भुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर श्री राम जी का राजाभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी श्री राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गायऊ मोर संदे सुनऊ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद ने तब प्रसाद आयस तिलक। श्री रघुनाथ जी का सब चरित्र सुनने से मेरा सब संदेह जाता रहा और आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पंथ में देश में परदेश में, पंथ में देश में परदेश में, चित्त रहता फंसा राग और देश में, चित्त रहता फंसा राग और देश में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म के राह पर, पूरे संयम सहित धर्म के राह पर, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है।
तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। घट में राजेश आनंद भरपूर है, घट में राजेश आनंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि न गुर बचन मोह की नींद को, क्योंकि सुन गुर बचन मोह की नींद को। त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन। प्रभु जी कह रहे हैं, हे तात, प्रभु का बंधन में बंधना देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन सच्चित चैतन आनंद घन हैं, तो वे किस कारण से व्याकुल हैं। यह चरित देखी चरित अति नर अनुसारी। भायउ हृदय मम संशय भारी। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। इस संदेह को अब हमने सोई भ्रम अबहित करी मैं माना। किन अनुग्रह कृपा निधाना। जो अतियातप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होता मोह अति मोही। मिलते उतात कवन विधि तोहि। सुनते किमि हरि कथा सुहाई। अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा। कहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि। चितवहि राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तब दर्शन भयउ। तब प्रसाद सब संशय गयउ। सुनि विहंग प्रतिबानी सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजला। मन हर्षवती का। गरुड़ जी कह रहे हैं, हे तात, अब मैं उस भ्रम को अपने हित का कारण समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। विपत्ति आने पर समस्या कठिन लगती है, लेकिन वह भी समस्या कल्याण का कारण ही बनकर आती है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि समस्या का समाधान होना निश्चित है। जब समाधान होगा तो कल्याण निश्चित रूप से होना है। एक तरह से समस्या जीव का, व्यक्ति का कल्याण करने के लिए ही आती है। केवल समाधान के लिए लगे रहना चाहिए। गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे तात,
जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। जिसको धूप लगा ही न हो तो वह व्यक्ति धूप की छाया के सुख को क्या जानेगा। जिसको धूप लगा होता है वृक्ष के छाया के सुख को वही जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर श्री हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। हे तात, वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुआ और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। श्रोता सुमति सुशील सोचे कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और श्री हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। क्योंकि गरुड़ जी का ही प्रसंग चल रहा है तो उन्हीं के लिए भगवान शिव जी कहे तो गरुड़ जी, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। इसको समझने के लिए गरुड़ जी का भाव देखें। जो नहीं होता मोह अति मोही मिलते उतात कवन विधि तो ही सुनते किमि हरि कथा सुहाई अति विचित्र बहु विधि तुम गाई निगमागम पुराण मत एहा कहहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा संत विशुद्ध मिलई परिते ही चितवहि राम कृपा करिजेहि राम कृपा तब दर्शन भयउ तब प्रसाद सब संशय गयउ सुनि विहंग पति वाणी सहित विनय अनुराग पुलक गात लोचन सजल मन हर्षवति काग। इसी बात को लेकर भाव विचार को लेकर शिव जी मैया पार्वती को कथा सुना रहे थे तो कहे, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। अब आगे कागभूषुंडी जी का भाव देखें। बोले उकाक भुषुंडी बहोरी नभगनाथ पर प्रीति न थोरी सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघु नायक के रे तुम ही न संशय मोहन माया मोह पर नाथ कि न तुम दाया पठाई मोह मिस खगुपति तो ही रघुपति दीन्ही बनाई मोही तुम निज मोह कही खग साई सो
को नहीं कछुआ चरज गोसाई। कागभुसुंडी जी का प्रेम कम ना था। गरुड़ जी बोले, हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं, इसलिए आपको न संदेह है और न मोह, माया ही है। हे नाथ, आप तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्मतत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, नारद भव बिरंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध किन केहि को जग काम न चावन जेहि। कृष्णा कहिन कीन बराहा कहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार यही कह लोभ विडम्बना कीन नयहि संसार। श्रीमद बक्रन कीन कही प्रभुता बधिरन कार। मृगलोचन के नयन सर को अश्लाघन जान। गुण कृत सन्य पात नहीं केहि कौन मान मद तजउ निबेहि। जौन ज्वर केहि नहीं बल कावा ममता केहि कर जसुन नसावा। माच्छर काहि कलंक न लावा काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिनी को नहीं खाया को जग जाहिन व्यापी माया। कीच मनोरथ दारु शरीरा यही न लाग घुन को असुधीरा। सुत बित लोक ईसना तीन्ही यही करमतीन कृत न मलिनी। यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बरन पारा। शिव चतुरानन जाहि डराहि अपर जीव के ही लेखे माही। व्यापी रहूं संसार महूं माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादिभट दंभ कपट पाखंड। सोदासी रघुवीर कै समुझे मिथ्या सो। छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहाँ पदरो। माया का कितना परिवार है, या माया के परिवार के कितने सदस्य हैं, या माया के कितने अंग हैं, उसे देखे सुने और समझे। मोह, काम, तृष्णा, क्रोध, लोभ, धन का मद, प्रभुता, गुणों का अहंकार, मान का मद, जवानी का ज्वर, ममता, मत्सर डाह, शोक, चिंता, माया, मनोरथ, नाना प्रकार की इच्छा, त्रिविध इच्छा, यह सब माया का बलवान परिवार है और यह अपार है।
इसका वर्णन कौन कर सकता है। इस माया से शिव जी और ब्रह्मा जी डरते हैं तो दूसरे जीव फिर किस गिनती में हैं। माया की प्रचंड सेना संसार में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ माया के सेनापति हैं। दंभ, कपट और पाखंड ये सब योद्धा हैं। जो इतनी बलवती है, जीव चराचर बस कर राखे, किसी को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ी है। लेकिन इतना बलवती होने के बावजूद भी सोदासी रघुवीर कै समुझे मिथ्या सो। जो माया इतनी बलवती है कि चराचर को बस में कर रखी है। यह माया श्री रघुनाथ जी की सेविका है, सहचरी है, चेरी है, दासी है और सोचने समझने में मिथ्या है, झूठी है, क्योंकि इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परंतु यह माया श्री रघुनाथ जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। जब यह माया श्री रघुनाथ जी की है तो श्री रघुनाथ जी से दूर रहकर या उनके भजन के बिना, उनके नियमों का पालन किए बिना उनके माया से कैसे बचा जा सकता है। और जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहुन पावा। जो माया सारे जगत को नचाती है कि जिसका चरित्र किसी ने नहीं लग पाया, क्योंकि वह माया इतनी सूक्ष्म है कि बुद्धि में कब कैसे कहाँ जगह बना लेगी कि जीव समझ नहीं पाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री राम जी की भृकुटी के इशारे पर अपने पूरे परिवार समाज सहित नटी की तरह नाचती है। तो उस माया से हमको आपको सुरक्षित रहने के लिए, आवागमन से मुक्त होने के लिए, शांति विश्राम पाने के लिए उस परमात्मा का भजन करना होगा। क्योंकि बिना परमात्मा के शरण के भजन के अलावा संसार में दूसरा न बचने का उपाय है और न रास्ता है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक। दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित बनाए अमित रूप लेकर, अमित वासनाए अमित रूप लेकर, अंतःकरण में उपद्रव मचाती। तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के। अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कृपा के बिना काम बनता नहीं है। मृगावारी जैसे असत रस जगत से, मृगावारी जैसे असत रस जगत से।
पुरुषार्थ के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर बचना है मुश्किल। श्री हरि के सेवक, श्री हरि के सेवक, तू छल छोड़ बंदे। तू हर संसार छलता नहीं है, तुम्हें फिर ए संसार छलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है। सद्गुरु सुधा आशीष पाने से पहले, सद्गुरु सुधा आशीष पाने से पहले, सद्गुरु सुधा आशीष पाने से पहले, जलता नहीं ज्ञान, जलता नहीं ज्ञान, दीपक भी घर में। बहती न तब तक समर्पण की धारा, बहती न तब तक समर्पण की धारा, बहती न तब तक समर्पण की धारा। अहंकार जब तक पिघलता नहीं है, अहंकार जब तक पिघलता नहीं है। करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है। राजेश्वरानंद, राजेश्वरानंद आनंद अपना, राजेश्वरानंद आनंद अपना। पाकर ही लगता है, पाकर ही लगता है ए जग साल सपना। तन बदले बदले कितने भी, पर प्रभु भजन बिना। तन बदले कितने भी, पर प्रभु भजन बिना। कभी जन कितने भी, पर प्रभु भजन बिना। तन बदले कितने भी, पर प्रभु भजन बिना। कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। अब हम देखें जिस परमात्मा श्री राम जी की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने पूरे परिवार सहित नटी की तरह नाचती है, डरती है, सकचाती है। जीव चराचर बस कर राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। अतिश भीत जो रे कर ठाड़ी, और ताते ते ही डर पति अति माया। भ्रिकुटी विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाणी भजिय कहु काहे। प्रभु के इसी माया के प्रभाव में मोहबस होकर गरुड़ जी भी नाच रहे थे। तो नचाने वाले प्रभु को देखे, स्वई सच्चिदा
नंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदाभ्र गिरा गोतीता सब दर्शियन वाद्य जीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, अजन्मा हैं, विज्ञान स्वरूप हैं, बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य मतलब सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण अमोघ शक्ति जो कभी व्यर्थ नहीं जाती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त धर्म, यश, श्री, कीर्ति, ज्ञान, वैराग्य। निर्गुण मतलब माया के गुणों से रहित, निराकार मतलब माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की रास, प्रकृति से परे प्रभु, सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। जो ब्रह्म अजेय है, बल के धाम हैं और सर्व सामर्थ्यवान है। यही वेदांत है, उपनिषदों का यही सार है। क्या बंधन में बच सकता है? नहीं, लेकिन गरुड़ जी को लगा कि जब एक राक्षस ने नाग फांस में बांध लिया तो एक कैसे ब्रह्म हैं और यही भ्रम, संशय और मोह का कारण बना। जब जीव को परमात्मा के प्रभाव, स्वभाव, गुण, लीला, धाम का बोध रहेगा तो परमात्मा के कृपा से मोह नहीं होगा। जैसे ही प्रभाव, स्वभाव, गुण, सामर्थ्य की विस्मृति भई कि माया घेर लेगी और मोह हो जाएगा। इसीलिए श्री राम जी का घुसुंडी जी से कहे कि माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी ही तो जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर्मो मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुन का काय बचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। तब क्या होगा? कबहु काल न व्यापी तो ही सुमिरे सि भजे सु निरंतर मोही। जबकि श्री राम जी में मोह का कारण ही नहीं है। जैसे अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने नहीं जा सकता, उसी तरह श्री राम जी के सामने मोह नहीं रह सकता। तो फिर श्री राम जी नागफास में क्यों बंधे? तो कारण सुने। मनु जी से कहे थे, अनशन सहित देह धरिताता करिह चरित भगत सुखदाता जे सुनि सादर नर बड़ भागी भवतरिहि मम तामधु त्यागी। भगत है तू भगवान प्रभु राम धरऊ तनुभु किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप यथा अनेकन वेश धरी नित्य करई नट को
सोई सोई भाव देखावई आप न होइन सोई। महाराज मनु के प्रसंग में प्रभु पहले ही कह चुके हैं, मैं मनुष्य रूप बनाकर आऊंगा और भक्तों को सुख देने के लिए चरित करूंगा। उस चरित को बड़भागी लोग सादर पूर्वक आदर पूर्वक सुनकर समझकर देखकर ममता मत का त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। तो वही चरित्र यहाँ कर रहे हैं। तो प्रभु ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण करके साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र करते हुए वह वही नहीं है जो चरित्र कर रहे हैं। वो तो वही नट जब अनेक वेश को धारण करके नृत्य करता है तो वह नट वेश के अनुसार नहीं होता है। उसी तरह परमात्मा की स्थिति है तो मोह का, भ्रम का, संशय का यही राज है, रहस्य है। और यह रहस्यमयी लीला असी रघुपति लीला उर्गारी तनुज विमोहनी जन सुखकारी का कुसुमनी जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की यह लीला राक्षसों को विशेषकर मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है और भक्तों का कल्याण करने वाली है और भक्तों को भवसागर से पार करने वाली होती है। जय मति मलिना विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी नयन दोष जा कह जब होई पीति बरन ससे कहूँ कह सोई जब जय दिशि भ्रम होई खगेसा सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा नौकारूढ़ चलत जग देखा अचल मोह बस आपु ही लेखा बालक भ्रमहीन भ्रम ही गृहादि कहि परस्पर मिथ्यावादी हरि विषयक अस मोह विहंगा सपन हूँ नहीं ज्ञान प्रसंगा माया बसमती मंदय भागी हृदय जमनी का बहु विधि लागी ते सठ हट बस संशय करही निज अज्ञान राम पर धरही। इसी तरह मूर्खता के कारण हठवश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तम को। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है वे श्री राम जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूप कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभयति सगुण जान नहीं को सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, मतलब सहज ही समझ में आ जाने वाला है यह कि वह ब्रह्म कुछ नहीं करता। यह अद्वैतवाद है, बस इतना के लिए ही सुलभ है, आसान है। बाकी साधना के दृष्टि से निर्गुण अत्यंत कठिन है, क्योंकि निर्गुण नाम रूप लीला गुण धाम रहित है। इसी से कहना समझना जानना सब कठिन है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई जल्दी नहीं जान पाता। इसलिए उन सगुण भगवान के सुगम और अगम चरित्रों को देख सुनकर
मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है।